घर आए मेहमान को पलकों पर बिठा लेती है। गरीबी जानती है घर में बिस्तर कम है। कि क्यों ना हम भी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन गोडार्ड, कि मैंने अपनी जिंदगी में 127 गोल लिखे, लेकिन 90% के लिखते ही नहीं है। वो दूसरों से पूछना चाहते हैं मेरी जिंदगी में क्या लिखा हुआ है। ओसामा बिन लादेन से अच्छी AK-47 चलाना बहुत लोगों को आती है। अमेरिका पर 9/11 का हमला ओसामा बिन लादेन कर पाया क्योंकि उससे बढ़िया पेन चलाना किसी को नहीं आता था। अपने गोल्स की लिस्ट लिख देते हो ना, उस दिन उसी देश में आपके नाम का में अगर छोटे से छोटा काम करने का मौका मिले, उसको बड़ा काम करके करो। बहुत बड़ी यात्रा एक स्टेप से शुरू होती है जो घर से बाहर निकलने के बाद शुरू होती है। साथियों नमस्कार, बहुत समय बाद इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की शाम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बात कि अक्सर घर आए मेहमान को पलकों पर बिठा लेती है। गरीबी जानती है घर में बिस्तर कम है। आप सभी का स्वागत है OTT भारत पर, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत पर। और आज का जो सेशन है वो है भारत का भटकता युवा। सेशन की शुरुआत इन दो हस्तियों से, जिसमें से एक हमारे देश की सेलिब्रिटी है और एक हमारे देश के हीरो। और अक्सर बहुत सारे लोग मुझे आजकल पूछने लगे हैं कि क्यों ना हम भी डोली बन जाए, और कुछ कहते हैं कि क्यों ना हम भी लॉरेंस बन जाए, यानी कि भगत सिंह। कुछ लोगों की नजर में भगत सिंह। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के युवाओं को, जिस देश में वास्तविकता में भगत सिंह पैदा हुए, जिस देश में बुद्ध हुए, जिस देश में रामकृष्ण हुए, जिस देश में OTT भारत है, उस देश में ये तक नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किसे खुद का आइडियल मानना है, और डेविएशन चलते ही जा रहे हैं। खैर, OTT भारत एक मिशन है, इसके बारे में एक बार फिर से आपको बता देता हूं। एक बहुत पावरफुल मिशन, और अब हमारा गोल यह है कि हम 10 करोड़ भारतीयों की जिंदगी को कम से कम बदलना चाहते हैं। और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर्स की बात हुई थी, OTT एम्बेसडर्स की बात हुई थी, जो अब लोगों के पास जाकर उनको समझाएंगे कि OTT भारत क्या मिशन है, अल्टीमेट गोल क्या है, किस तरीके से OTT भारत देश को आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, हर एक स्तर पर बदलते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इस मिशन के लिए मेरी जिंदगी का हर एक पल और मेरे शरीर का हर एक कण न्यौछावर है। तो खैर, मुद्दे को हम आगे डिस्कस करेंगे, OTT भारत के मिशन की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुद्दा है डेविएशन, भारत का भटकता युवा। भटकता युवा। मैं बहुत समय से आप लोगों से बात करना चाहता था, मेरा मन था। कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि कुछ भी कंटेंट इस तरीके का ना बना दिया जाए जो हमारे मिशन के अगेंस्ट हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसा ना हो जिससे आपका समय खराब हो। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपका दिल और दिमाग हमेशा के लिए परिवर्तित हो सके, आप ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बन सके, और जो हमारा मिशन है, देश के लिए समर्पित है, उस देश को बदला जा सके। क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है, हम इस देश की मिट्टी की पैदाइश, हमने जो कुछ भी खाया है, हमारे शरीर में जो कुछ भी है, इस देश की मिट्टी का है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस मिट्टी का कर चुकाया जाए। खैर, भटकाव की बात करते हैं, भटकते युवा की बात करते हैं, तो बात करते हैं डेविएशन की। आज कई प्रकार के डेविएशन आप हमारे देश के युवाओं में देख सकते हैं। सबसे पहला है आइडियलिस्टिक डेविएशन या आइडियल डेविएशन। पहले तो इसको केमिस्ट्री में ही पढ़ते थे, लेकिन अब इसको सोशल मीडिया की वजह से सामाजिक जिंदगी में भी पढ़ाना पड़ रहा है। दैट इज आइडियल डेविएशन। सेकंड हमारे पास में है मेंटल डेविएशन, क्योंकि हमारे देश की मानसिक हालात बहुत निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसमें मुझे रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। आज हमारे देश का
50% से ज्यादा युवा एंजाइटी और स्ट्रेस के बोझ में। उसकी बात करेंगे, विचार करेंगे उसके ऊपर। फिर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं सेक्सुअल डेविएशन की, सेक्सुअल डेविएशन हम बात करेंगे, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बात की जाएगी। फिर हम बात करेंगे फिजिकल डेविएशन की। आज हमारे देश में युवा भी ऐसे हैं जिनको हेमरेड यानी कि बवासीर की दिक्कत है, किसी को जिसका पेट खराब रहता है, किसी की सांस भरती है, किसी का स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो रखा है। प्रोफेशनल डेविएशन और वर्चुअल डेविएशन की बात भी करेंगे, क्योंकि वर्चुअल डेविएशन हमारे देश अब रील के ठुमकों से चल रहा है, सॉफ्ट पॉर्न रील्स के नाम पर परोसा जा रहा है, इसमें भी रत्ती बराबर का संदेह नहीं। तो बात वर्चुअल डेविएशन की होगी, और बात होगी एक सबसे बड़े मुद्दे की, जिसका नाम है हमारे देश की बेरोजगारी, कि क्यों हमारे देश में लोग बेरोजगार है। हालांकि ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही है, पूरी दुनिया में बेरोजगारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है जो बड़े देश कर रहे हैं, जो विकसित देश कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने युवाओं को बेहतर बना रहे हैं, क्या वहां का कल्चर है, उसकी बात भी यहां पर करेंगे। दैट इज प्रोफेशनल डेविएशन। क्यों भारत का युवा सिर्फ 1 वीक सीरीज पढ़ता रहता है और BA MA जैसे कोर्सेस के पीछे अपने 30 साल 40 साल खराब कर लेता है, और एट द एंड वो खुद किसी काम का नहीं रहता है। ये आपने सुना होगा, देखा भी होगा, आप देखते भी होंगे। तो 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, कुछ लोग चैट में बात करना चाहते हैं, और मैं आपको बता देता हूं एक बहुत ढंग से। मैं जब सेशन ले रहा होता हूं तो सेशन मेरे लिए एक मेडिटेशन के समान होता है, ध्यान के समान होता है। मैं किसी भी केस में इस ध्यान से तनिक मात्र विचलित नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं कि, क्योंकि ये तय है, जिस ध्यान अवस्था में मैं होऊंगा उसी ध्यान अवस्था में आप होंगे, जिस तन्मयता में मैं होऊंगा उसी एकाग्रता में आप होंगे, जिस संकल्प शक्ति के साथ में मैं खड़ा होऊंगा उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आप मुझसे जुड़े होंगे। तो बहुत जरूरी है कि संकल्प, तन्मयता और एकाग्रता के साथ में आगे के सेशन का आनंद लिया जाए, समझा जाए और जिंदगी को बेहतर किया जाए। फिलहाल बात वहीं पर, ये हमारे देश में ये सेलिब्रिटी हैं और एक हीरो है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब किसी भी इंसान की जिंदगी की बात होती है तो किसी भी इंसान की लाइफ में 4-5 चीजें होती हैं, और आप खुद समझिएगा कि आप अपने आप को कहां देखते हैं और इन लोगों को कहां देखते हैं। किसी भी चीज में, किसी भी चीज में कोई भी इंसान, क्योंकि हम इन दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। आज मैं हर ऑल्टरनेट पोस्ट या न्यूज पर इन्हीं को देखता हूं आजकल, और हो सकता है कुछ कम्युनिटी विशेष की वजह से भी ये नाम ज्यादा हिट हो रहे हों। लेकिन किसी भी इंसान की जिंदगी में 4 चीजें होती है। एक, पर्सनल गोल्स, कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, किस तरीके से अपीयर होना चाहता है, वो क्या है, व्हाट ही इज एक्चुअली। दूसरे होते हैं प्रोफेशनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स। तीसरे होते हैं सोशल गोल्स, कि उसके बाद उसने समाज को क्या दिया, और ये सब करते हुए उसकी जिंदगी में फन था कि नहीं था, ये सब करते हुए उसकी जिंदगी में फन था या नहीं था, यानी कि सम हैबिट्स, और आई वुड से फन गोल्स बोल सकते हैं, या उसकी कुछ हॉबीज, हॉबी गोल्स की बात कर सकते हैं। ये 4 चीजें किसी इंसान की जिंदगी को पूरा बनाती है। ये 4 चीजें हैं जिससे इंसान की जिंदगी पूरी बनती है। अब आप मुझे बताइए, क्या इनमें से कोई ये चाहता था कि मैं जिंदगी भर जेल में रहूंगा और मुझे जेल में मजबूरी में जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा? क्या ये इंसान जेल में रहकर खुश है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी आप चैट आप देख रहे हैं कि इंसान खुश है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ये भाई चाय बेच रहे, अच्छी बात है, मैं इनकी तारीफ करता हूं, अच्छी बात है। लेकिन क्या कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे IAS नहीं बनना सर, मुझे तो डोली चाय वाला बनना है। कुछ कीट पतंगे होते हैं, बारिश के मौसम में 1-2 दिन के लिए उड़ने लगते हैं,
बल्ब से आकर चिपक जाते हैं और 1-2 दिन में मर जाते हैं। ये हकीकत है सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं उनकी जिंदगी लंबी नहीं है। क्या क्या इस इंसान को कभी पद्मश्री दिया जाएगा? अगर वास्तव में आप मानते हो कि ये इंसान बहुत अमेजिंग है, क्या इस इंसान को कभी भारत रत्न दिया जा सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या इस इंसान को कभी पद्म विभूषण दिया जा सकता है? क्या पद्म विभूषण किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिया गया है? क्या किसी पॉलिटिशियन को दिया गया है? क्या किसी सोशल वेलफेयर का काम करने वाले को दिया गया है? क्या किसी इंजीनियर को दिया गया है? हाँ सर, दिया तो है। तो जब हमारी डायरेक्शन ही गलत है तो हम देश के रत्न कैसे बन सकते हैं? कैसे हम रतन टाटा वाली लीग में जा सकते हैं? कैसे हम कलाम की लीग में जा सकते हैं? कैसे हम जिंदगी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कुछ बेहतर हो? आज के तकरीबन 4 साल पहले मैं स्ट्रेस में था, मैं डिप्रेशन में था, मैं साइकेट्रिस्ट के पास में गया, उन्होंने मुझे दवाइयां लिख दी। लेकिन मैंने तभी प्रण एक अपने आप में ठाना था, एक प्रण लिया था कि मैं दवाइयां नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया की कोई भी समस्याएं, बीइंग ए डॉक्टर एमबीबीएस किया तो सीखा कि कोई भी समस्या एक्सरसाइज, स्लीप और डाइट से ठीक हो सकती है। और मैंने आपको सिखाया। मैंने उस दिन ये डिसाइड किया था कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं की जिंदगी को बदलने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा। और ओटीटी भारत उसी सोशल गोल का हिस्सा है और मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग है। आज मैं अपनी जिंदगी ओटीटी भारत के बिना सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी में इससे बड़ा कुछ नहीं। एक मिशन है, गोल है। तो आज जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि इस इंसान लॉरेंस के परिवार वाले इससे खुश होंगे कि लॉरेंस बहुत अच्छा काम किया तूने, हमारे पास राशन पहुंच जा रहा है, हम खुश हैं? क्या इसकी माँ बाप ये मानते होंगे कि हाँ जो कुछ हुआ अच्छा हुआ? वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि जब किसी बच्चे को वो स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा कुछ ऐसा करे कि वाहवाही हो, कुछ सुकून भरी शांति की जिंदगी वो भी जी पाए। दोनों में से कोई भी खुश नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सच है। सुकून नहीं होगा इनके पास। किस बात का सुकून? कुछ कंट्रीब्यूशन का, कि हमने कुछ अच्छा किया, कुछ बेहतरीन किया, कुछ अमेजिंग किया। अब बात आज गोल्स की है। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो गोल्स का मुद्दा है कि कैसे एक आइडियल डेविएशन आपके गोल्स को चेंज कर सकता है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉन गोडार्ड, और इनकी जिंदगी में एक लिस्ट है, काफी बड़ी मैं लिस्ट आपको बताया जा रहा हूं। इस लिस्ट के ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया, काफी इसको पढ़ा। ये पूरी लंबी लिस्ट है और इस लिस्ट को खत्म होते होते ये लिस्ट पहुंच जाती है 127 गोल्स पर। 127 गोल्स इस इंसान ने अपनी जिंदगी में सेट किए। जरूरी नहीं कि सारे पूरे हो गए। आखिरी गोल लिखा हुआ है लिव टू सी द 21st सेंचुरी, कि मैं इतना जीना चाहता हूं कि मैं 21वीं शताब्दी देख लूं। कुछ गोल्स पूरे नहीं भी हुए, ऐसा नहीं कि सारे गोल्स पूरे हो गए। देखिए बीच में गोल्स ये पूरे नहीं हो पाए हैं। कुछ गोल्स यहां पर भी आप देखेंगे आगे, कुछ गोल्स अधूरे हैं, कुछ पूरे नहीं हो पाए हैं। ये होता है। लेकिन इस इंसान ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, ये अधूरे गोल हैं, कि मैंने अपनी जिंदगी में 127 गोल लिखे, कुछ गोल्स को छोड़कर मैंने सब कुछ पा लिया। क्योंकि ये आपका जीपीएस है, ये आपकी डायरेक्शन सेटिंग है, ये आपका असली कुंडली है जो आप लिखते हैं खुद की लाइफ में। आप समझ पा रहे हैं? इस इंसान ने अपना मैप बनाया कि भाई मैं जॉन गोडार्ड, मैं 127 गोल्स लिख रहा हूं और मैं अब यही मेरे लिए मेरा अल्टीमेट गोल है, यही मेरा सिग्नल है और मैं आखिरी दम तक इनके लिए मेहनत करूंगा। आज भारत का युवा जो सबसे ज्यादा मिस कर रहा है वो है उसको पता ही नहीं है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है। वो डेस्टिनेशन डाल दे रहा है रैपिडो में, वो डेस्टिनेशन डाल दे रहा है इंस्टामार्ट पर, ब्लिंकिट पर, जेप्टो पर, जोमेटो पर, टोमेटो पर, चिगी बिगी पर, न जाने कहां का। लेकिन उसको खुद को ये नहीं पता
where he or she wants to reach, and this is the most dangerous situation.